ये समुद्र के बिल्कुल मिड में एक बोट से दूसरे बोट पे हमारा सामान भी एकदम। रात को 2 बज रही है यार, लाइट भी नहीं, कैसे चलेंगे हम समुद्र में? इट्स सो रिस्की। हाय एवरीवन, आज है हमारा 8वां दिन और बाली में। सो आज हम जा रहे हैं नुसा लैम्बोगन से गिली आइलैंड। सो अभी तो हम होटल में हैं, बस अब निकल रहे हैं फेरी बोट के लिए। सो चलते हैं, देखते हैं कैसा सीन है, क्या है, कैसा है वो, बाकी मैं आगे बताती हूँ आपको। तैयार व्यार होके इधर 1 घंटे से बैठे हुए हैं, बोट का वेट कर रहे हैं कि अब आएगी अब आएगी। 10:45 का टाइमिंग था। स्कूट बोट है उसका, फास्ट बोट का, बट अभी 11:10 हो रहा है। वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ये दी है कि बोट ख़राब हो गई है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। अब वो कह रहे थे कि हम अरेंज करा रहे हैं, अगर दूसरी जाती है तो ठीक है, नहीं तो देखो क्या होता है आगे, और वो बताएंगे कि कैसे क्या है। तो तब तक हम वेट ही कर रहे हैं गिली जाने के लिए। अब देखो जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, अब क्या होता है आगे, लेट्स सी, देखते हैं अब क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन्फॉर्मेशन ये आई है कि अब ये बोल रहे हैं कि ये हमें कहीं पे बस से लेके जाएंगे, उसके बाद ये हमें वहाँ से आगे लेके जाएंगे गिली के लिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं पानी का बहाव बहुत तेज़ है। आपको दिख रहा होगा पीछे कि ये बोल रहे हैं पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो यहाँ से वो नहीं लेके जा सकते हम। सो इसलिए हमें वहाँ से अरेंज कराना पड़ रहा है। सो देखो अभी क्या होता है, जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं लग रहा है कि क्या है, जा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि 12 बजने आया। अब देखो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी बज रहे हैं 12:10 और फाइनली हम बोट पे बैठ गए हैं गिली जाने के लिए। एंड बस अब देखो पहुंचा दे जल्दी से, 2 घंटे बोल दिए, अब देखो कितना टाइम लेती है आगे। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में देती रहूँगी, सो बने रहना हमारे साथ। बहुत ही मुश्किल से बोट चली थी और वो ख़राब हो गई बिल्कुल समुंदर के बीच में, और फिर उन्होंने एक दूसरी बोट मंगाई और उन्होंने हमें एक बोट से दूसरी बोट पे ट्रांसफ़र किया, वो भी बिल्कुल ओशियन के मिड में। गिली ले जाने के लिए, उसके बाद फिर एक तीसरे बोट पे शिफ्ट करेंगे। आज का थोड़ा एडवेंचरस, थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस। देखो ये मैं कितने रिस्क में शिफ्ट कर रहे हैं। एक बोट से दूसरी बोट पे शिफ्ट किया है ओशियन के बिल्कुल बीच में, मिड में। एंड अब सामान का पता नहीं क्या सीन आता है, नहीं आता है, कैसे आता है। और अभी हमें फिर तीसरी बोट पे शिफ्ट करेंगे और वो स्लो बोट है, बट पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे। गिली में बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो क्या है, बट मेरे को स्पेशली स्कूट की सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब देखो कि ये मेरा सामान भी कैसे शिफ्ट कर रहे एकदम मिड में, एक बोट के साथ दूसरी बोट लगा के, कितना रिस्क। वाली बोट भी चल गई और वो वाली पहले वाली वो बोट थी हमारी, जहाँ पे आपको एक बंदा दिख रहा है, वो वापस जा रही है, उधर से उन्होंने हमें इधर शिफ्ट कर दिया है सक्सेसफुली सबको। और अब ये चल रही है और देखो अब ये कहाँ तक लेके जाती है, उसके बाद हमें दूसरी बोट कहाँ पर लेके जाती है। और समुंदर का फ्लो देखो अब कितना तेज़ है, मतलब इतने तेज़ फ्लो में उन्होंने हमें शिफ्ट किया है। सो आज तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया हमारे साथ। सो देखो अब कहाँ अब हमें लेके जाते हैं, ये कहाँ पे हमें शिफ्ट करते हैं दूसरी फेरी में। सो आगे सारी रिपोर्ट मैं देती रहूँगी, आप चैनल के साथ बने रहना। हमें उतारा है एंड अब ये हमें एक बस पे पदम पे लेके जा रहे हैं बाली में, और वहाँ से स्लो फेरी चलेगी जो हमें गिली लेके जाएगी 2.5-3 घंटे। सो अभी टाइम हो रहा है 2:45 के आसपास। सो या बहुत ही लेट हो जाएगा पहुँचते, बट आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया। मतलब इनका
सर्विस इतना गंदा है कि कुछ भी अरेंज इतना अच्छे से हुआ ही नहीं है। सो कोई कह रहा है कि वहाँ का मौसम ख़राब है, कोई कह रहा है कि इंजन ख़राब हो गया था, तो किसी के पास भी कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो या पूरे दिन की वाट लग गई है। अब देखो आगे क्या होता है। अब ये पदम पे लेके जाते हैं, आगे से क्या करते हैं। सो देखते हैं। ये पता नहीं कब चलेगी, क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कोई भी यहाँ पे, और कुछ भी इन्फॉर्मेशंस नहीं है। नो थैंक यू। सो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब बैठे हुए हैं, सब जाने के लिए वेट कर रहे हैं, सब बैठे अपना सामान लेके, और आई डोंट नो कि क्या है, कब जाना है। मैंने बताया है कि यहाँ से फेरी है, मतलब गवर्नमेंट फेरी, जो कि 4:30 बजे चलेगी यहाँ से। और सबसे पहले वो लैम्बोक छोड़ेगी, जिसको 2-2.5 घंटे लगेंगे। उसके बाद 1.5 घंटा ये बस से आगे जाना है। उसके बाद ये कि फेरी फिर स्पीड बोट्स होंगी जो आधे घंटे में छोड़ेंगे, और उसका भी पता नहीं है, मे बी शायद वो फुल है क्या है। सो बिल्कुल भी कोई इनिशिएट नहीं है। इतनी बकवास सर्विस है इस कोच की, मतलब सीरियसली यार, सीरियसली कि बहुत ही बेकार है। मतलब मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप आओ, क्योंकि ये बहुत ही बेकार है। सो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं अपने साथ। सो हम बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। अपने को मैं सोचूँ पैनेडा निकल जाऊँ, पर पैनेडा की भी फेरी नहीं मिल रही है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ कुछ भी। ये है गवर्नमेंट फेरी जिससे अब हम जा रहे हैं, जो कि 4-5 घंटे लगने वाले हैं हमें गिली आइलैंड पहुँचते। सो हमारे सिर्फ 2 दिन का स्टे था वहाँ पे, जिसमें से आज का 1 दिन ख़राब हो गया पूरा। सो देख सकते हो कि समुंदर में मतलब हम लोग चल रहे हैं एकदम मस्त, पर ये बहुत धीरे धीरे चल रही है बोट। अब देखो रात को मे भी 11-12 बजेंगे पहुँचते हुए, पर मज़ा आ रहा है। मतलब क्रूज़ में बैठना यार, मतलब मस्त लग रहा है एकदम क्रूज़ में बैठना। फैसिलिटीज़ भी बहुत ही सही है। मीन्स दैट कि बहुत सारा टाइम बर्बाद हुआ आज, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो कर सकते थे अब जो नहीं कर पा रहे हैं। सो या पर देखो अब हालतें भी देखो क्या हो रखी हैं, शक्लों की बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी हैं, बट ठीक है, ये भी है। इस पूरे दिन में ये वाला टाइम सबसे बेस्ट था कि जब हम ऊपर आए और मस्त एंजॉय कर रहे थे वेदर को, व्यू को और समुंदर को। ये जो मतलब मस्त लग रहा था, जो ये हवा चल रही थी, जो भी मौसम था, सब कुछ बहुत सही लग रहा था ऊपर। मतलब एकदम मस्त क्रूज़ वाली फीलिंग आ रही थी, ज़बरदस्त वाली। सो पर हाँ, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो हम नीचे चले गए। तो मेरी हालत देख के तो आपको पता चल गया होगा कि अभी भी हम नहीं पहुँचे और 7:45 बज गया है और हालत ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से। बैटरी पूरी डाउन है, सबकी एक्चुअली बैटरी डाउन है। आप देखो सब ऐसे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं कि भैया कब पहुँचेंगे, और पता भी नहीं अभी कब पहुँचेंगे। सो देखो कहाँ तक पहुँचते। अभी तो आई थिंक मुझे लग रहा है अभी और टाइम लगने वाला है, क्योंकि क्या हुआ है कि अभी 7:45 बज रहे हैं और हम चले थे 5:30 बजे, और आई थिंक 2.5-3 घंटे लगते हैं। और उसके बाद फिर हम एक जगह जाएंगे जहाँ से हमें बस एक जगह लेके जाएगी, वहाँ भी 1.5 घंटा में और लगेगा। उसके बाद वहाँ से हमें आधे घंटे की स्पीड बोट लेके जाएगी गिली आइलैंड। सो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि 8 ही बज जाए, 12 बज जाएगा। सो देखो वहाँ पे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो आज क्या करें, मतलब क्या बोलूँ, इतना थक गई हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी। पूरा मतलब ब्लैंक है। रात को क्रूज़ चला जा रहा है। मैं तो अभी ऊपर गई थी, इतना डर लग रहा था, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे क्रूज़ चल रहा है रात को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी भी हम फेरी में ही हैं। अभी तक हम घर नहीं पहुँचे। घर तो क्या, अभी तक हम जहाँ से बस लेना है हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। उसके बाद स्पीड बोट भी लेनी है, रात के 10 बज रहे हैं। तो बस
खाने के लिए भी बस ये शेक गिर गया, ये फ्राइज़ ही मिले हैं। तो बहुत ही इरिटेट हो रहा है ऐसा, मतलब आई कैन एक्सप्लेन कि कैसा फील हो रहा है। और हालत भी इतनी ख़राब हो रखी है, बस अब किसी तरह से पहुंच जाए, बस अब ऐसा लग रहा है बस पहुंच जाए। ये बोर्ड भी ऐसा लग रहा है कि क्रूज़ खड़ा हुआ है, थोड़ी देर चलता है, मतलब 2.5 घंटे से तो चल रहा था, 2.5-3 घंटे से, पर बीच में अभी खड़ा हो गया था। तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। सो इरिटेट हो रहे हैं, बहुत इरिटेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे सब लोग बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, मतलब सबकी हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चे रोए जा रहे हैं। सो सब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं बैठ के। अब हमें वहाँ पे जाना है, बट ये आधे घंटे से खड़ी हुई है, कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है इसका। और चारों तरफ आप देखिए पानी ही पानी है। बज रहे हैं 11:15 और हम बस में हैं। एंड अभी ये बोल रहे 2 घंटे लगेंगे जहाँ जाना है, वहाँ से जहाँ से बोट मिलेगी, एंड बोट लेगी आधा घंटा। सो अभी मेरे ख्याल से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक आई थी, और होटल 3 बजे तक पहुँचे। सो बहुत ही बकवास दिन, बहुत ही बेकार रहा है। बस से उतरने के बाद हम बोट पे अपना सारा सामान शिफ्ट करने लग गए। सबका सामान था ऑलरेडी, तो रोशनी तो थी नहीं, हम लाइट्स ही जला के फ़ोन की लाइट से हमने सारा सामान शिफ्ट किया। फिर हम बैठे, बोट चली, एंड रात को कुछ नहीं दिख रहा था। सीरियसली आप देख लो, कुछ भी नहीं दिख रहा। और सामने एक बंदा बैठा था बोट पे, जिसने एक छोटा सा लाइट सर पे लगाया था और वही डायरेक्शन दे रहा था। और एक बार तो बोट गलत भी चली गई, फिर बोट मोड़ी, एंड फिर हमें उन्होंने शायद आधे या 20 मिनट की जर्नी के बाद पहुंचा दिया था। और उसके बाद हम फाइनली गिली टी पहुंच गए और हमने अपना सामान उतारा। और लेकिन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हुआ आज, हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रहा। पहुंच गए हैं एंड टाइम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 2:08। सो जब जस्ट अभी ही पहुंचे हैं अपने होटल में। बाकी का सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगी, जब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एंड जब वो बोट एक्चुअली समुंदर में ला रहा था रात को, तो हम सबको बहुत डर लग रहा था कि बस सेफली हम सब पहुँच जाएं। बट हम सब पहुँच गए सेफली, उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। एंड बहुत ज़्यादा थक गए, सुबह के निकले। और कल मैं आपको बताऊंगी अपनी अनदर वीडियो में सारा एक्सप्लोर करके कि यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए। सो बाय, अब हम मिलेंगे कल। सो बाय।